नमस्कार। आज हम कुछ ऐसी बातों के ऊपर जिक्र करेंगे जो कि आम आदमी को नहीं करनी चाहिए। छोटी छोटी इन बातों के ऊपर अगर हम ध्यान दें तो हम इस जीवन को सुखमय बना सकते हैं। कुछ शास्त्रों के वचन हैं ऐसे जो बड़े ध्यान देने योग्य हैं। जैसे प्राय आजकल लोगों के घर में भगवान की पूजा के लिए पूजा रूम बने रहते हैं। कोई ही एक आध घर होगा यहाँ पर भगवान के लिए घर नहीं बना होगा। तकरीबन सभी लोगों के घर में भगवान के लिए पूजा रूम बने रहते हैं। तो शास्त्र वचनों के अनुसार हमारे घर के जो पूजा रूम हैं उन पूजा रूम में हमें कभी भी 2 शिवलिंग, 3 गणेश जी की प्रतिमा, 2 शंख, 2 सूर्य देव की प्रतिमा, 3 देवी की प्रतिमा, 2 गोमती चक्र और 2 शालिग्राम कभी नहीं रखने चाहिए अपने घर के पूजा रूम में। और दूसरा, घर में 9 इंच से छोटी किसी भी देवी देवता की प्रतिमा हमें अपने पूजा रूम में रखनी चाहिए। 9 इंच से बड़ी कोई भी प्रतिमा हमको नहीं रखनी चाहिए, वह शुभ नहीं मानी जाती। इसको मंदिर में रखना चाहिए, पूजा रूम में नहीं रखना चाहिए। और तीसरी, माता भगवती देवी की 1 बार परिक्रमा करनी चाहिए, सूर्य की 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए, गणेश जी की 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए और विष्णु जी की 4 बार परिक्रमा करनी चाहिए। भगवान शिव की आधी परिक्रमा करनी चाहिए। उनकी जो जहाँ से जलहरी से जल गिरता है और वह जल बह करके बाहर जाता है, उस जल को कभी भी पार नहीं करना चाहिए, वहीं तक उसकी परिक्रमा करनी चाहिए। अर्थात भगवान शिव की आधी प्रदक्षिणा का ही शास्त्रों में उल्लेख है कि उनकी आधी ही प्रदक्षिणा करनी चाहिए। और श्री हनुमान जी की मंदिर की प्रदक्षिणा स्त्रियों को नहीं करनी चाहिए और पुरुष चाहें तो 3 प्रदक्षिणा हनुमान जी की कर सकते हैं। और स्नान, जप, दान, वेद अध्ययन, वेदों का पाठ करते हुए, संध्या उपासना करते हुए, होम, देव, पितृ आदि कार्यों में तिलक लगाते समय हाथ में कुशा धारण करनी चाहिए। कुशा के अभाव अगर हो कहीं ऐसे स्थान पर जहाँ कुशा नहीं मिल रही हो तो वहाँ सोने की अंगूठी या चांदी की, तांबे की अंगूठी पहन लें तो वह सदा कुशा की जगह काम करती है, क्योंकि ये धातुएं पवित्र कही गई हैं। स्नान, जप, दान, होम आदि संध्या उपासना में आप कुशा की जगह इनको पहन सकते हैं। कुशा काशा शरा ध्रुवाया गो धूम्य बलवजा स्वर्ण राजतम ताम्रदशम दर्भा प्रकीर्तिता, कि इनको आप दर्भ की जगह अर्थात कुशा की जगह पहन सकते हैं। और बिना आसन के बैठकर पूजा नहीं करनी चाहिए। अपना आसन, पूजा के लिए आसन रखना चाहिए और वो पूजा करने के बाद उस आसन को उठा करके एक तरफ रख देना चाहिए, उसको बिछा हुआ नहीं रहने देना चाहिए। जैसे ही आप पूजा के लिए बैठें अपना आसन बिछा लें, जैसे पूजा से उठें अपने आसन को क्लोज करके आप रख दें। जब तक पाठ, स्नान, मंत्र आदि के लिए यह श्रेष्ठ आसन कहे गए हैं, इसलिए बिना आसन के कभी भी आपको जब तक पूजा पाठ अभी नहीं करना चाहिए। कुशा, कंबल, मृगचर्म, रेशम का आसन होम, जप, पाठ, तप, दान इत्यादि में बड़ा शुभ कहा गया है। बांस, मिट्टी, पत्थर, तृण, गोबर, पीपल और लोहे का कील लगी चौकी आसन पर भी बैठ करके पूजा इत्यादि नहीं करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे। तो कल की वीडियो में अब आपको बताएंगे कि तिलक कैसे धारण करना चाहिए, कलावा कैसे बांधना चाहिए, किस अंगुली से तिलक धारण करने से कौन सा फल मिलता है और किस अंगुली से तिलक धारण करने से अशुभ फल प्राप्त होता है। आगे की वीडियो में इसमें बात करेंगे।